एक गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह हर साल खेत में मेहनत करता, लेकिन कभी बारिश धोखा दे देती, कभी बीज महंगे हो जाते। एक दिन उसने सरकार को एक चिट्ठी लिखी। हम खेत जोतते हैं, देश का पेट भरते हैं, पर हमारी थाली क्यों खाली रहती है। सरकार ने चिट्ठी पढ़ी और अखबार में छपवा दी। तालियां बजी, भाषण हुए, लेकिन रामू की जमीन नीलाम हो गई क्योंकि कर्ज चुका नहीं पाया। अंत में लिखा था, किसानों को सम्मान नहीं, समाधान चाहिए। एक गांव में दो छोटे बच्चे रहते थे। एक दिन दोनों जंगल की सैर पर गए। अचानक एक भालू आ गया। डर के मारे सोहम पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन रवि पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। रवि ने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू रवि के पास आया, उसे सूंघा और यह सोचकर चला गया कि यह मरा हुआ है। जब भालू चला गया, सोहम नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, भालू क्या? वही कह रहा था, जो दोस्त मुसीबत में साथ ना दे उसे दोस्त मत मानो। सोहम शर्मिंदा हो गया और तब से वो सच्चा दोस्त बन गया। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में आपका साथ दे। गांव के स्कूल में हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता था। इस बार राजू, जो एक किसान का बेटा था, पहली बार अपनी टीम का कप्तान बना। गांव के अमीर लड़के विक्की की टीम पिछले 3 साल से जीत रही थी। मैच का दिन आया, मैदान पर भीड़ थी, ढोल बज रहे थे, दोनों टीमें तैयार थी। राजू की टीम पहले बैटिंग करती है। शुरुआत में 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन फिर राजू ने एक शानदार अर्धशतक लगा और टीम को 32 रन तक पहुंचाया। अब बारी विक्की की टीम। विक्की की टीम भी शानदार खेलती है। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे तो 5 गेंदों में 11 रन बन गए। अब आखिरी गेंद बची थी और सिर्फ 1 रन चाहिए था। राजू खुद बॉलिंग करने आता है। सबकी सांसें रुकी हुई थी। उसने गहरी सांस ली, दौड़ा और गेंद फेंकी। विक्की ने शॉट मारा, लेकिन गेंद सीधे राजू के हाथों में चली गई। कैच पकड़ लिया, मैच जीत लिया गया। पूरे गांव ने पहली बार किसी गरीब लड़के को हीरो की तरह सर पे बैठा लिया। राजू की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उसके सपनों की शुरुआत थी। मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी मुकाबला जीता जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गुब्बू नाम का लड़का रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोती, एक नन्हा सफेद कुत्ता। हर दिन सुबह उठकर गुब्बू और मोती खेतों में भागते, फूलों के बीच खेलते और नहर के पास बैठकर पानी में पत्थर फेंक। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग घर की ओर दौड़े। मोती भीग गया और कांपने लगा। गुब्बू ने तुरंत अपना छोटा सा छाता मोती पर तान दिया और खुद भीगता रहा। दादी माँ ने यह देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। उस दिन से मोती गुब्बू की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। एक बार की बात है, एक गांव में चिंटू नाम का एक नटखट और शरारती बच्चा रहता था। वह हर चीज में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसे खेत में खेलते हुए एक अजीब सा लाल बटन दिखा। चिंटू बोला, ओए ये कौन सा बटन है? शायद टीवी चालू करने वाला होगा। उसने जैसे ही बटन दबाया, धमाक! अचानक उसके सामने एक गधा प्रकट हुआ जो बोल रहा था। गधा बोला, क्या बात है चिंटू, तुमने मुझे जगा दिया, अब बोलो क्या चाहिए? चिंटू डर के मारे बोल पड़ा, मम्मी ई। गधा बोल रहा है। गधा बोला, हाँ, और तू भी तो बोलता है। क्या मैं डरूं तुझसे? अब तो चिंटू की बोलती बंद, लेकिन फिर वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। गधा बोला, मैं तेरी 3 विश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तो 1 घंटे तक झूठ नहीं बोलेगा। चिंटू बोला, अरे ये तो बहुत आसान है, मैं तो हर समय सच बोलता हूँ। गधा मुस्कुराया, अभी तो तूने पहली बार झूठ बोला है, विश कैंसल। अब तो चिंटू ने कान पकड़ लिए और बोला, बस भाई, मुझे मेरा पुराना बोरिंग खेत लौटा दो। अगले दिन से चिंटू ने तय कर लिया,
कि अब वो सच ही बोलेगा, लेकिन शरारतें वो तो बंद ही नहीं हुई।